ओके। So decomposition reactions are those reactions in which complex substance break down to form simpler substance। जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिसका ज़्यादा कठिन फार्मूला है, वो टूट जाते हैं और सिंपल सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। इसलिए हमने देख लिया था कि नहीं। सो पहला इसमें है दैट इज फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का सुहाना क्या फार्मूला है? Fe2SO। और फेरस सल्फेट का सुजैन FeSO4, क्योंकि जो 2 की वैलेंसी है वो अस है और जो 3 की वैलेंसी है वो इक है। कॉपर में जो 1 की वैलेंसी है वो क्यूप्रस है और जो 2 की है वो क्या है? क्यूप्रिक। हमें याद रखना होगा कि Fe2+ क्या है? फेरस। और Fe3+ क्या है? दैट इज फेरिक। इसी तरीके से Cu+ क्या है? क्यूप्रस। तो Cu2+ क्या है? क्यूप्रिक। ये सब लैटिन नाम से चला है, क्यूप्रन से चला है, इसे फेरम कहते हैं, तो इसी से चला है। इसी तरीके से लेड को प्लम्बम कहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे अमन कि प्लम्बस क्या है और प्लम्बिक क्या है? जबकि इसे लैटिन में प्लम्बम कहते हैं और इसी तरीके से इसको क्यूप्रम कहते हैं। लैटिन में इसी को फेरम कहते हैं। तो ये सब लैटिन नाम है, तो अगर अस और इक लगाना है तो लैटिन में लगाना है। और इसी तरीके से वैसे तो एसन को टिन कहते हैं, लेकिन लैटिन में इसको स्टेनस कहते हैं। तो आप मुझे इसका और इसका नाम बता दीजिए। अब ये इसमें स्टेनम कहेंगे, क्या कहेंगे? तो अब इसको बोलो, ये ठीक बता रहे हो, क्या बोल रहे हो? बोलो। हाँ बेटा, हाँ बोलो। प्लम्बस और प्लम्बस, और दिस इज प्लम्बिक। इसको क्या बोलेंगे? स्टेनस। स्टेनस और स्टेनिक। रिया, इन सभी के फार्मूले तो बताओ क्लोराइड के साथ। पहले वाले को बताओ जरा, फेरस क्लोराइड का बताओ जरा। FeCl2। अगले का बताओ। ठीक है, अगला बताइए। क्यूप्रस क्लोराइड। हाँ, क्यूप्रिक क्लोराइड। प्लम्बस क्लोराइड। PbCl2। प्लम्बिक क्लोराइड। PbCl4। अच्छा बता रही है। स्टेनस क्लोराइड। SnCl2। इसको ठीक है। सुजैन, अब इन सभी के नाम फिर से लेके बोलो एक बार। फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लम्बस क्लोराइड, प्लम्बिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, हाँ, स्टेनिक क्लोराइड। ये बात समझ आएगा। ये जो इन्होंने नाम बताया है, ये सभी इसके ट्रिवियल नेम है। कैसे नाम है जो बताया सुजैन ने? ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम, जो हम लोग बुलाते हैं, या इसे केमिस्ट नेम भी कहते हैं। ये सब इसके नेम है, ठीक है। आयरन है तो फेरस क्लोराइड। अभी वही आपकी बुक में है, फेरस क्लोराइड का हम लोग ये डिकम्पोजिशन देखेंगे। ये बात समझाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका स्टॉक नोटेशन में क्या नाम है, तो आप इसको क्या बोलोगे? आयरन 2 क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? टिन 2 क्लोराइड। इसको लेड 4 क्लोराइड। कॉपर 1 क्लोराइड। समझ में आ गया? तो ये इसका जो नाम है वो, अगर मैं कहूँ स्टॉक नोटेशन में, तो उसी को कहेंगे कॉपर 2 क्लोराइड। इसको कहेंगे CuCl2। बात समझ आ गई? ऐसे सभी का नाम लिखा जाएगा। टिन 2 क्लोराइड, लेड 2 क्लोराइड। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो, अब फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करें तो फेरस सल्फेट हमारे पास ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, ऐसा, और थोड़ा ग्रीन होता है। इसका पानी थोड़ा सा उड़ गया है, तो इस वजह से नहीं तो अभी हम देखेंगे तो थोड़ा और लाइट ग्रीन कलर का हो, ठीक है कि नहीं? पानी डालेंगे ग्रीन हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे
तो देखो क्या होता है, इफ इट इज डिकम्पोज तो इससे Fe2O3 बनता है, जिसे आयरन रस्ट भी कहते हैं। जैसे गेट में कहीं पर रस्ट लग जाता है तो क्या रस्ट का यही कलर होता है, इसे फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। आप फार्मूले से मिला लो, वो 3 इसका है 2 उसका, तो क्या फेरिक हो गया कि नहीं, समझ में आया। और इसमें से SO2 गैस निकलेगी, और कौन सी निकलेगी, SO3 गैस अंशुक्रिया है। कौन सी गैस होती बताओ नाम, सल्फर डाई तो नहीं होती, ट्राईऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, क्या बोला जाएगा, फेरस सल्फेट इज हीटेड, इट फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, देख लो, अगर Fe3 लो और ऑक्सीजन लो तो ये 3 प्लस इसका और 2 माइनस इसका, ये इसमें लगा देंगे, तो क्या बन गया Fe2O, और Fe को क्या बोलते हैं बोलो, Fe3 को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं कि नहीं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फॉलोड बाय इवोल्यूशन ऑफ विच गैसेस, SO2 और SO3। SO3 गैस किस तरीके की होगी, जरा देखो, SO3 गैस इतनी एसिडिक है कि अगर इसमें पानी पड़ जाए तो पानी पड़ने से क्या हो जाएगा, क्या ये तेजाब बन जाएगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो कई बार जब ये रिएक्शन की जाती है तो इसमें आपकी बुक में जो रिएक्शन बनी हुई है, तो अपनी नोज को अलग रखना है। इसको हमने हीट किया, इसमें क्या हीट करेंगे, ये वाला हीट करेंगे, कहाँ गया, ये फेरस सल्फेट है लाइट ग्रीन कलर का। तो जब इसमें हीट करेंगे तो यहाँ दिखाया गया है कि नोज को अलग रखना है, ठीक है। और नोज अलग रखने के बाद तो अब जरा देखिए, इसकी जो गैस होगी इसको यहाँ हाथ से ये ऐसे ऐसे कर रहा है, आपकी बुक में बना हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर नॉस्ट्रिल में मॉइस्चर है और उसी में गैस जाएगी तो ये जब भी प्रैक्टिकल आपके यहाँ होगा 2-3 लोग स्कूल में लैब में जरूर गिरते हैं, आपने देखा होगा। तो क्यों गिरते हैं, क्योंकि ये गैस अगर नाक में चली गई तो तेजाब बन जाएगा, इट इज सो एसिडिक, तो फिर उससे एक तरीके का फेंटेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये गैस कौन कौन सी निकली बताओ, SO2 और SO3। और इसमें ये जो कलर है इसका पहले कैसा था, लाइट ग्रीन, और बाद में कैसा हो गया, रेड ब्राउन। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं फेरिक ऑक्साइड का कलर है, और ये क्या है बोलो, फेरस सल्फेट। अच्छा, SO3 ही एसिडिक नहीं है, SO2 भी एसिडिक है। SO2 प्लस वाटर क्या बनेगा अभिषेक, H2SO3 का दिव्या नाम बताइए, कोई बात नहीं आप बोलो, हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा एक और नाम बताओ, सही तो कह रहे हो, सल्फ्यूरस एसिड। अरे एक सल्फ्यूरिक है और कम ऑक्सीजन हो तो अस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है, तो उसको सल्फ्यूरिक, ज्यादा ऑक्सीजन तो इक, कम ऑक्सीजन तो अस, समझ आ गई। तो इसका एक तो इन्होंने सही नाम बताया हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नाम बताया, हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा नाम है सल्फ्यूरस एसिड, समझ आया। तो जब तक ये हवा में है तब तक तो SO2 है, और नाक में जाते ही वाटर मिल गया तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया, नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर में टूट रहा है, यहाँ 2Fe है, तो हम इसे तासी कैसे बैलेंस करें, 2H घटाओ आपका, तो ये 2 है, तो बोलो कैसे बैलेंस करें बेटा, बोलो दिशिता, चलो 2 लगा दिया। अब इधर बताओ सल्फर कितने हैं, और उधर देखो कितने हैं, 2 है। इधर ऑक्सीजन देखिए कितने, उधर चेक करो यहाँ कितने हैं, 3, 5 हो गए, 5 + 3, तो क्या ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब इसी रिएक्शन को अमन स्टेट करो, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, जरा सेंटेंस पूरा करो। Ferric oxide is formed and sulfur dioxide and sulfur trioxide gas is released. These acidic gases
सल्फर डाइऑक्साइड है। इस सेंटेंस को भी लिखना, ठीक है। तो व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, तो इसके हीट करने से क्या होगा, देन फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म एंड, और क्या होगा, एसिडिक गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज फॉर्म। तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा एंड एसिडिक गैसेस आर रिलीज्ड, ये रिलीज हो जाए। इस चीज को देखें, decomposition of ferrous sulfate देखो, A decomposition reaction is one in which a single reactant breaks down to simpler products. Here is one such example. We have ये some देखो, ये ferrous थोड़ा ज़्यादा sulfate clean है। crystals. Take the ferrous sulfate crystals in the test tube. इसको हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। Heat it over the flame. When lead nitrate is heated, तो क्या होता होगा, सो PbNO3 होल ट्वाइस। चलो देखिए, ये Pb है और ये नाइट्रेट आयन है, तो बताओ ये 2 प्लस और ये 1 माइनस क्या बन जाएगा, Pb और NO3 होल ट्वाइस नाइट्रेट आयन है ना, तो नाइट्रेट आयन, और ये क्या है, लेड। संडे टेस्ट में आपके 94.5 है, इनके 91 है और आपके भी 48 है। धीरे धीरे कॉपी चेक हो रही तो सबका पता चलेगा, संडे तक मिल जाएगी। संडे को क्लास होगी आपकी 9 to 11:45, टेस्ट नहीं होगा, इसी टाइम 50 होगी, ठीक है। अब जरा देखो, PbNO3 होल ट्वाइस, ओके। तो अगर इसको हीट किया जाए, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन है सुजैन। देखो, दो अभी तक हमने बता दी। पिछले क्लास में कैल्शियम कार्बोनेट की बताई थी कि नहीं, जो दिव्या बताया करती थी कि 2000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 निकल जाएगी कि नहीं, जो यहाँ राजस्थान में मकराना में होती है। और दूसरी अभी बताई, और तीसरी ये देखो, 3 है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर इसको हीट करेंगे तो बोलो दिशिता क्या क्या बनेगा, मुझसे देखकर बोलो जरा, अभी बताया आपको। इसको गर्म करेंगे, देखो तो ये बनेगा, ये क्या है बोलो, PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, लेड ऑक्साइड। देखो PbO, और क्या क्या बनेगा बताओ, NO2 गैस बनेगी। ये ब्राउन गैस है, ये बहुत एसिडिक गैस है। चांदनी चौक के ऊपर इसी का रेड हेज दिखाई पड़ता है। जो दिल्ली में प्रदूषण है ना चांदनी चौक के ऊपर, तो ये बहुत सारी जो एग्जॉस्ट निकलते हैं उनसे NO2 गैस निकलती है, उसी वजह से वहाँ पर रेड रेड हेज है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैसा कलर है बोलो, अभी इसमें से भी निकलेगी जो अभी हम करेंगे, ठीक है, ब्राउन कलर की। और साथ में और कौन सी गैस निकलेगी, NO3 नहीं निकलेगी, O2 निकलेगी। देखो बुक में देख के बोलो। तो अब इस चीज को देखो, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, व्हेन व्हाइट कलर लेड नाइट्रेट इज हीटेड, इट फॉर्म्स yellow colored litharge or lead oxide, yellow colored red oxide, with followed by evolution of brown colored NO2 gas, nitrogen dioxide gas and oxygen। इतना बोल के दिखाओ, रिया बोलो।
white color lead nitrate is heated, then it forms a red color. रेड कलर नहीं है, देखो कलर देख के बोलो, ऐसे मत बोलो अपने मन से। कौन सा कलर? Then it forms a yellow color lead oxide and a brown color nitrate. CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 क्या है? Nitrogen oxide. नहीं, जब O2 है तो ऑक्साइड क्यों बोल रही हो? Nitrate oxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Nitrogen dioxide. SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। SO3 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। N2O5 क्या है सुहाना? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है कि नहीं? उसी तरीके से NO2 क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो लिखा उतने ऑक्साइड बोल दो बस, और कुछ नहीं करना। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? रेड कलर्ड, Then it Brown forms color? brown color nitrogen dioxide and O2. O2 गैस। समझ आ गई बात? यही चीज अब यहाँ देखो, एक बार पहले हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तीनों बताओ। पहले फेरस सल्फेट को हमने हीट प्रोवाइड किया था, फेरस ऑक्साइड बना। अब वो इक्वेशन पूरी बताइए। Fe Fe2SO4 चलो आप बताओ। FeSO4 Fe2SO3 plus SO2 plus SO3 अगला बताओ। और PbNO3 वोल्टवाइज with PbO plus NO2 plus O2 तीसरा बताओ। CaCO3 with CaO plus CO2। चलो, ये इन्होंने बता दिया है कि that decomposition reaction is of 3 types। कौन कौन सी बताई? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, that is photolytic decomposition and electrolytic decomposition। so decomposition reaction can be accomplished, इसे किया जा सकता है बाई प्रोवाइडिंग या सप्लाइंग, हम सप्लाई करें बाई सप्लाइंग हीट। अगर आपने हीट सप्लाई की तो इसको कहेंगे थर्मोलिसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। फिर बाई, ठीक है, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना, इसका मतलब है टूटना। कोई भी चीज टूटेगी तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अगर थर्मल से लिसिस करा दो तो थर्मोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरी चीज क्या है? और बाई सप्लाइंग लाइट। अगर लाइट होगा तो उसको कहेंगे फोटोलिसिस या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये चीज है। तो अभी हम लोगों कैटालिसिस यानी कैटलिस्ट अगर करें तो कैटलिस्ट जहाँ भी काम करेंगे तो उसको कैटलिस्ट है। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन अगर कैटलिस्ट कोई चीज़ तोड़े तो यहाँ इसमें नहीं आएगा वो चीज़, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी 3 फॉर्म में सप्लाई की जा सकती है। डिकम्पोजिशन कैन बी डन बाय सप्लाइंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इन देखो, जब हीट कहोगे तो इन फॉर्म ऑफ हीट और फ्लैश, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन फॉर्म ऑफ लाइट, सनलाइट। तो डिकम्पोजिशन किस तरीके से किया जा सकता है? हीट दे के, यानी उसको एनर्जी दे के। लेकिन एनर्जी दी भी तो 3 फॉर्म में जा सकती है। या तो तुम फ्लैश दो बहुत सारा, जैसे फुलझड़ी जला के कर लो तो हीट और फ्लैश दे दो, या इलेक्ट्रिसिटी दे के कर लो, या फिर
सनलाइट दे के कर लो। बोलो बात समझ आ गई? तो इस तरीके से अब हम देखेंगे थर्मोलिसिस। इसका पहला टाइप क्या है? थर्मोलिसिस। इफ decomposition, while decomposition heat is supplied, while थर्म का मतलब हीट ही होता है, थर्म मतलब हीट, डायनामिक्स। while decomposition हीट या फ्लैश दिया जाए, then it is called thermolysis। जैसे कि CaCO3 अगर हम लाइम स्टोन को गर्म कर दें तो CaO प्लस CO2 बनेगा। इसी तरीके से FeSO4 को गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। अगर इन रिएक्शंस को बैलेंस किया जाए तो यहाँ सिर्फ 2 लगाना पड़ेगा। तीसरी रिएक्शन चंद्रशेखर, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट किस में टूटेगा? lead oxide, हाँ बोलो, सही कह रहे हो। नमन बोलो। lead oxide plus nitrate, नमन बताओ। PbNO3 होल ट्वाइस है, टूटेगा किसमें? सही। NO2 का कलर क्या है? PbO का कलर क्या है? Fe2O3 का कलर क्या है? Fe2O3 का ये वाइट थोड़ी नहीं है। Fe2O3 रस्ट है ना, आयरन रस्ट है। यही जैसे लोहे के गेट में जंग लग जाती है तो ये रस्ट है, तो इस ये रेड ब्राउन है। तो PbO प्लस NO2 और प्लस O2। तो रिया इसको बैलेंस करो, बोलो क्या क्या लगाया, ऊपर नहीं देखना। सर पहले n को बैलेंस करने के लिए 2 लगाना है। n को बैलेंस कर दिया, फिर वैसे यहाँ पे रहने का है तो यहाँ 2 लगा दिया, फिर ये हाफ लगाओगे। हाँ, और तो फिर अगर मैं फिर सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले तो 2 यहाँ खुद ही लगेगा तो यहाँ 4 नहीं हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, ये देख लो ऐसा ही है। पहले 2 लगाया, ऑक्सीजन को हाफ लगाया, फिर 2 से समझ आ गई बात। तो 3 आपके पास क्या हो गए? थर्मोलिसिस समझ में आ गया। थर्मोलिसिस के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का भी आप डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, इतना लोगे ना अगर तो इतना रह जाएगा बस। तो इसलिए सिर्फ हम देख लें कि होता क्या है, जिससे कि आपको कलर की पहचान हो जाए। पोजीशन, इफ डिकम्पोजिशन इज अकम्प्लिश्ड बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं, लाइट वाला तो फोटोलिटिक है, फोटोलिसिस नहीं जानते, फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट वाला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी लाइट वाला भी देखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो इलेक्ट्रोलिटिक। तो पहला हमने देखा थर्मोलिसिस, अब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इफ डिकम्पोजिशन is accomplished by supplying light to reactant, then sorry light ही लिख दिया हमने, electricity, then it is called electrolysis। देखो आपके रूप में ऐसा बना हुआ है कि एक ऐसा मग बना हुआ है और उसमें नीचे पेंसिल से 2 नेल डाल दी, तो और नेल के एंड पर ये नेल है, तो नेल तो मग में चली जाएगी नीचे से, और फिर उसमें एक उल्टी टेस्ट ट्यूब डाल दो, थोड़ा पानी भर के। टेस्ट ट्यूब में पानी होना चाहिए, तो जैसे जैसे गैस ऊपर उठेगी तो क्या उसमें क्या होगा, बोलो? पानी नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ गैस बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, गैस जब ऊपर उठेगी तो पानी नीचे नहीं आ जाएगा, ये चीज होती है। तो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में तुम पानी कैसे भर सकते हो? टेस्ट ट्यूब को तुम अगर पानी में डाल दो और उल्टा कर दो तो अपने आप पानी भर जाएगा। ये बात देखी कि नहीं?
नमक को पानी में डाल के उल्टा करते हो पानी भरता है कि नहीं, फिर ऊपर उठाते हो तो पानी गिर जाता है, वही चीज है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसे टेढ़ा करके डालो पहले पानी, फिर उल्टा कर लो। सी, अब इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया जाए बताओ? इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो बैटरी में दो एंड हैं। बैटरी में एक एंड कौन सा है? पॉजिटिव, और दूसरा एंड कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस और माइनस बैटरी में लिखा रहता है। कोई भी बैटरी है तो उसमें एक तरफ प्लस लिखा है, एक तरफ प्लस लिखा है, दूसरी तरफ माइनस लिखा है। प्लस में कौन सी केस है? वो अभी हम सारी चीजें बताएंगे, इसमें काफी कुछ बताएंगे। माइनस लिखा है कि नहीं? ये देखो, तो बैटरी तो आप लोगों ने यूज की होगी, प्लस माइनस लिखा ही रहता है, तो प्लस लिखा है कि नहीं? तो आप प्लस माइनस लगा। अच्छा, प्लस माइनस में जिधर प्लस है तो क्या वो टर्मिनल ये सब प्लस ही हो जाएगा। इसमें पानी भर लो, इसमें पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद एक पूरा पानी भरा, क्या ऐसा करने से धीरे धीरे इसमें गैस कलेक्ट होने लगेगी? इस सोल्यूशन में दो चीजें हैं। वाटर जब टूटता है तो बोलो किस में टूटता है? H प्लस में टूटता है, और किस में टूटता है बोलो? OH माइनस। वाटर किस में टूटता है? हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर खुद किसका बना है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वाटर बन जाएंगे कि नहीं? देखो जोड़ के देखो, H2 बन जाएगा कि नहीं? तो बोलो H प्लस किसकी तरफ जाएगा? H प्लस ये जो नेल है इस वाले की ओर जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस है, पूरा माइनस है। तो बोलो कैटायन किसकी तरफ जाएंगे और एनायन किसकी तरफ जाएंगे? ये OH माइनस है, एनायन इस पे जाएंगे। तो अब ये मुझे बताओ कि जब मैंने दो नेल को एक सेल से कनेक्ट कर दिया तो उन दोनों नेल्स को सुजैन अब क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। When two terminals are connected to cells, then those two terminals are called इलेक्ट्रोड। तो दो टर्मिनल है, कोई दो मेटल हो या कुछ भी हो, तो लिखो when two terminals are connected to cell, these are called, उन्हें क्या कहेंगे? These are called, इलेक्ट्रोड। फैन चला लो। These are called इलेक्ट्रोड। इन्हें इलेक्ट्रोड कहेंगे। One of them, उनमें से एक कौन सा होगा? कैथोड। And other is एनोड। The terminal which bear charge, देखो प्लस वाला सब प्लस ही प्लस है क्या? ये बात समझा रहे? अब देखो कि जो वाटर है, वाटर को अगर सप्लाई की, क्या किया तुमने बोलो? क्या इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई की तो वाटर किस में टूट गया? H प्लस और OH माइनस में। और अगर 4 में सप्लाई की तो क्या 4 OH और 4 H बन जाएंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे में कर रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। एक वाटर मॉलिक्यूल बोलो किस में टूटा? बोलो एक एक में टूटा। इसको हाइड्रोजन आयन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन है ना। और अगर ऐसा मैं 4 मॉलिक्यूल ले लूँ तो क्या होगा बोलो? 4H2O को तोड़ो इलेक्ट्रिसिटी से तो क्या होगा बोलो? क्या 4H प्लस और 4OH बनेंगे? बोलो बात समझ आई? अब यही 4H प्लस जरा सोचो, कैथोड किसको कहते हैं? देखो कैथोड किसको कहेंगे बोलो? Where cation goes, that electrode is called, तो बोलो H प्लस किसकी ओर जाएंगे जरा बताओ तो? H प्लस किसकी ओर जाएंगे और OH किसकी ओर जाएंगे? ये सब इसकी ओर जाएंगे और OH किसकी ओर जाएंगे? तो OH इसकी ओर गए, तो फिर टिश्यू एनोड किसको कहेंगे? बता ही नहीं पाते, उसी से कोरिलेट नहीं है। बोलो प्लस वाले को। बोलो प्लस वाले को कहेंगे, डिफाइन भी तो करो। बोलो where negatively charged anion moves
वेयर एनायन गोज, या नेगेटिवली चार्ज एनायन गोज, दैट इज कॉल्ड एनोड। और जैसा त्रिशु ने बताया कि इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब कैथोड को डिफाइन करो। where anode goes to ऐसे नहीं, एनोड ही को भगा दोगे। हाँ बोलो ताशी, व्हाट इज कैथोड? Sir, negative, positively charged. देखो तो दो चीज बताई, एक कैथोड था, एक एनोड। तो अब यहाँ पर कैथोड क्या है, इस पर लिखो, जहां कैटायन जाए उसे क्या बोल दो, कैथोड। तो क्या H प्लस माइनस वाले के पास जाएगा, और जहां एनायन जाए उसको क्या कहो, एनोड। जहां गुप्ता जाए उसको गुप्ताज हाउस बोलना, और जहां पर महलाना जाए महलानाज हाउस। जहां जो लोग जाए उसे, उसी तरीके से जहां कैटायन जाएगा उसे क्या कहोगे, कैथोड। और जहां एनायन जाए तो बोलो कैथोड क्या है, द टर्मिनल और द इलेक्ट्रोड वेयर कैटायन गोज। जो कैटायन जाएगा तो कैथोड का घर हुआ। द टर्मिनल या द इलेक्ट्रोड वेयर कौन जाए बोलो, कैटायन गोज इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, कैथोड। तो अब कैथोड में अगर मान लीजिए 4H प्लस गए, यही है, तो क्या उनको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे ना, क्योंकि वहां सब इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस गए और उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 4 प्लस और 4 माइनस मिलकर क्या टोटली कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे। तुम ये जानते हो हाइड्रोजन क्या होता है बोलो, H प्लस क्या होता है? कुछ जानकार लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है बोलो, हाइड्रोजन जिसमें एक सेंटर में प्लस और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। और मान लीजिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तब H प्लस बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो H प्लस को क्या कहेंगे, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ सुहाना, दोनों का नाम बताओ। ये मेरे ख्याल से दिव्या ज्यादा सही बता रही है। ये कह रही सर इसे प्रोटियम कहिए, क्योंकि ये उससे जान रही ना, तीनों जो इसे डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन ट्राइट्रॉन, ये ज़्यादा बेहतर बता रही है। अगर ड्यूट्रॉन हो, ड्यूट्रॉन समझ में आया, अगर सेंटर में एक प्लस हो और एक न्यूट्रॉन हो और उसमें का इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर ये प्रोटियम है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम समझते हो ना, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया बोलो, प्रोटॉन हो गया। और इसी में अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया बोलो तो क्या होगा बोलो, मिल गया, इसको दे दो एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या हाइड्रोजन एटम बन गया, बन गया कि नहीं? और अब 2 हाइड्रोजन एटम आप पास पास आ जाए तो बोलो क्या बनेगा, दो। तो ये लोग कहेंगे कि अब तो हम पास पास आ सकते हैं, ये दो हैं कि नहीं, और दोनों को क्या एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है। वो कहेंगे कि हम आपस में एक ऐसा ऑर्बिट बनाएं कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम अपना मान लें और हमारा इलेक्ट्रॉन तुम अपना मान लो, तो क्या दोनों के डुप्लेट हो जाएंगे पूरे। और इसे क्या बोलेंगे बोलो क्या, H2। पहले दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, फिर दोनों ने अपनी ऑर्बिट कोइंसाइड कर ली, कोइंसाइड नहीं कि ओवरलैप कर ली, तो अब क्या ये H2 बन गया कि नहीं? तो 4 लोग मिलके कितने H2 बनाएंगे, 2H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, 2H प्लस को अगले 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो 2H2 बना कि नहीं बना? तो इससे यहाँ क्या बन गया बोलो, कैथोड पर कितने H2 रिलीज हुए, 2H2 रिलीज हो गए। अब हम देखेंगे एनोड। इतनी बात रिया समझ में आ गई कि फिर से बता दें एक बार और सुनो। मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो 4 H प्लस थे, H प्लस को तुम क्या ये मान रही हो बोलो, H प्लस को तुम ये मान रही हो कि नहीं? इतनी बात समझ में आई लिया? और चारों को क्या मिल गए, क्या 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए? कहाँ मिले होंगे, क्योंकि कैटायन कैथोड पर गए होंगे ना। कैथोड तो इलेक्ट्रॉनों की वहाँ भरमार है, निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, वही तो कैटायन को मिलाएगा। अब इन चारों से क्या बन गया बताओ, जब इसमें ये मिल गए, क्या ये 4 हाइड्रोजन एटम बन गए बोलो जरा। एक प्रोटॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। तो ये जो 4 हाइड्रोजन एटम बन गए तो 4H, ये भी H है,
ये भी H है, ये भी H है और ये भी H है, तो और H और H मिलके क्या H2 बनाएंगे, और ये भी H मिलके H2, तो पूरा 2H2 बन गया। पूरी बात समझ आएगी? इतनी बात ठीक है कि नहीं? अब हम देखेंगे एनोड किसको कहते हैं, ये बताओ जरा अमन, एनोड किसको कहते हैं? electrode where hand ठीक है, सो एनोड द इलेक्ट्रोड वेयर, जहां कौन जाए बताओ, एनायन गोज। तो कुमकुम जो एनायन होते हैं वो निगेटिव चार्ज आयन होते हैं कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो अब 4H तो इधर चले गए, अब बोलो 4 वाटर मॉलिक्यूल टूटे थे तो 4 OH भी तो बने होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे कि नहीं? तो देखो 4OH वो कहाँ चले गए, 4OH कहाँ चले गए बताइए? एट एनोड। कहाँ गए बोलिए? एट एनोड। और ये कहाँ गए थे? एट कैथोड। तो ये एट कैथोड गए और ये एनोड। एनोड पे जाकर उन्होंने बोले हमें भैया आपके ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ो। देखो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, उन्होंने अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, बोले पकड़ो, हम तो भैया मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं आपस में साझेदारी करके। तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। क्यों छोड़े? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पहुँचाएगा। बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन एक तरफ से लेके दूसरी तरफ पहुँचाना। बैटरी कुछ नहीं करती है, सिर्फ एक जगह से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरी तरफ पहुँचाती है। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिले होंगे कि नहीं, और उसने अपने थ्रू इसको पहुँचा दिया, और वहाँ फिर दे भी दिए, देखो 4 दे दिए कि नहीं। अब जरा सोचो अमन, 4 OH हैं, तो ऐसे लिखो OH OH OH, और एक OH से वाटर बना दो और एक OH से वाटर, तो बोलो क्या बनेगा? तो 4H2O जब टूटे तो क्या बना बोलो? 4H और 4 OH बने, और फिर से 2H2O वापस मिलके पानी में गिर गए, तो 2H2O बन गया। और बोलो क्या बना? और एक O2, तो बोलो किसका वॉल्यूम ज्यादा पाया गया? 2H2 बन रहा, और O2 कितने बन रहा है? एक ही तो बन रहा, तो O2 इज ऑफ हाफ द वॉल्यूम। बोलो बात समझ आ गई? चलो, तो इस चीज को लिखें, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, उसको अब लिखें कैसे, समझ में तो आ गया, लेकिन लिखना भी है कि कैसे लिखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, लेट अस सी नाउ। ओके, इसमें आपको क्या दिखाना है? ये जब है जहां पर H जा रहा है, देख लो H को इधर जाता हुआ दिखाओ, और ये H प्लस इधर जा रहा है, और OH किधर जा रहा है? इधर। तो OH जहाँ जाएगा वहाँ O2 कलेक्ट होगा, ये पानी है पूरा, और इधर ज़्यादा दिखाना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ H2 लिखो, और यहाँ क्या लिखो? ठीक है, तो लिखें B। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, electrolysis of water, O2 is collected at, real sentence पूरा करो, O2 is collected at, O2 is collected at anode, हाँ, और and H2 is collected at, and H2 is collected at cathode by water displacement method। इसको हमने वाटर डिस्प्लेस किया, मेथड, तो मेथड से हमने कलेक्ट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ H2, अरविंद सेंटेंस कब कंप्लीट करें? वॉल्यूम ऑफ H2 इज ट्वाइस ना, ट्वाइस या डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ O2 collected, O2 collected. This is clear from the following reaction. Clear from following reaction. जरा देखें रिएक्शन क्या है? 4H2O, और यहाँ लिखो इलेक्ट्रोलिसिस, 4H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करो। तो होता ये है, अच्छा हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हुआ होगा।
4H2O से क्या बना बोलो, 4H प्लस और 4OH माइनस। अब लिखो एट कैथोड। ये तो टूट गया पानी से, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जाना भी तो है। ये तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। तो अब ये एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, मैन में जरा बताना तो। कैटायन को भेजो कैथोड पर। कैटायन, ये क्या कैटायन है और ये क्या है एनायन। अब भेजिए, बोलो क्या लिखें। मतलब ये H2 नहीं बोलो, कैटायन को भेजो और उसको इलेक्ट्रॉन दिला। बोलो दिव्या क्या है, 2 थोड़ा बताना पड़ेगा। बोलो, नहीं समझ आएगा तो हम बताएं। बोलो दिव्या। कैटायन है, कैथोड पर बोल भेजो। अभी चार्ज जो H प्लस है इन्हें कहाँ भेजो, 4H प्लस को भेजो। ये टूट तो गया, ये किससे टूटा, पानी से टूटा। अब ये H प्लस कहाँ जाएंगे बताओ, कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड पर। तो 4H प्लस को तुम कहाँ भेजोगे बताओ, और वहां इनको क्या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनों की भरमार मिल जाएगी। अब बताओ क्या होगा, यहाँ आगे बताओ। 2H2 अभी दिखाया था नहीं कैसे बनता है, तो 2H2 बन गए। अच्छा और बताओ, एट एनोड क्या लिखे, 4OH माइनस। और ये सबसे पहले क्या करेंगे, OH बन जाएंगे, तो हम उस पूरी रिएक्शन को एक साथ लिख देते हैं। 2H2O और प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, है वही चीज। मतलब 4OH बनेंगे कि नहीं, और 4OH से हमने ये रिएक्शन करा ही दी थी और 4 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए। बोलो है सही बात। इन तीनों को जोड़ दो, यही तो सब रिएक्शन हो रही है। तो देखो कौन कौन सी रिएक्शन, इससे ये बना, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना। तो अब लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो, राइट को राइट से, देखो क्या क्या चीजें हो रही कि नहीं। तो ये क्या है बोलो, 4H2O, ठीक है। तो देखो लिखो 4H2O और क्या लिखें, 4H प्लस और क्या लिखें, 4OH माइनस और क्या लिखें बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या लिखें, 4OH माइनस और 2H2O और प्लस 2H2 प्लस 2H2O और प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, 4OH से 4OH कट गया। और यहाँ देखो 4H प्लस से यहाँ 4H प्लस है और यहाँ भी 4H प्लस होंगे। ये देखो 4H प्लस हमने लिखा नहीं, यहाँ और क्या लिखना चाहिए था, 4H प्लस भी, ये पूरा लिखना है राइट का। 4H प्लस 4OH माइनस राइट का पूरा एक साथ जोड़ दो, प्लस 2H2। तो क्या 4H प्लस से 4H प्लस कटा, 4OH से 4OH कटा। अब क्या क्या बचा जरा ध्यान दो, 4H2O gives 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। देखो ताशी 4H2 बचा, 2H2 2H2 ये बना। इसके बाद और सिंप्लिसिटी के लिए लोग क्या करते हैं, 2H2O भी काट देते हैं, दोनों तरफ 2H2O भी कट जाएगा। और फिर क्या बचेगा बोलो, 2H2O, दो कट कर दो और यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिसिटी। और फिर क्या लिख दो, 2H2 प्लस O2। और ये क्या लिख दो, एट कैथोड। और ये क्या लिखो, एट। इतनी बात समझ आ गई। यही रिएक्शन आपको लिखनी, इनमें से कोई भी नहीं लिखनी, ये सब आपके कोर्स में नहीं है। वो तो हमने आपको समझा दिया कि होता क्या होगा। अगर कहीं रीडिंग बिटवीन द लाइन आ जाए तो समझ तो सको कि क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि अगले चैप्टर में काम पड़ेगा। तो थोड़ा भी समझ लो, अगले चैप्टर में और समझ लेंगे। तो तुम्हें समझ में आ गया ये आसान रिएक्शन है। 2H2O से क्या बना, 2H2। और दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। जब कहा जा रहा है इसके बाद सीधे यही लिखना, ये सब कुछ नहीं है। यह की जानकारी के लिए होता क्या, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। ये वर्ड्स ऐसे न लगे आपको कि जैसे कोई अजीबोगरीब है। ये वर्ड आ जाए तो समझ में तो आना चाहिए ना। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब देखो सेकंड रिएक्शन आपको समझ में आ गई। वाई द वॉल्यूम, बिकॉज द गैस प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज डबल of the gas produced that of oxygen, so the gas collected at cathode is double। बोलो बात समझ में आई। H2 डबल नहीं है क्या, तो डबल कलेक्ट हुई यहाँ की नहीं।
बुक के फिगर में भी देख लो डबल कलेक्ट है, दिख रहा है कि नहीं? पर देखो ना, ये गैस डबल है कि ये डबल है कि ये कहाँ पे है? देखो कैथोड देखा, कैथोड समझ में आ गया, एनोड समझ में आ गया, सारी चीजें पता चल गई ना आपको। ग्रेफाइट रॉड का मतलब पेंसिल है, ये H2 गैस है, तुम्हें हर चीज समझ में आ चुकी है कि नहीं? हाइड्रोजन है, कहाँ पे कैथोड, हर एक चीज क्या होती है प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ये क्या है, किस पर कलेक्ट हुई पता चल गया ना, कैटाइन यहाँ जैसे कैथोड पे, ठीक है कि नहीं? वो अब देखो ये कौन सी गैस ज्यादा कलेक्ट हुई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड मोर, ओके। ये देखो, तो ये हाइड्रोजन गैस किस पर कलेक्ट हुई है? कैथोड पर। तो यहाँ पर इनके फिगर से देख लो, उसमें थोड़ा आपके मिसिंग है, ठीक है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस डबल है कि नहीं? कैथोड पर देखो हाइड्रोजन गैस डबल है, ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ओके नाउ हाइड्रोजन गैस ही कलेक्ट हुई है, इसको हम कैसे समझें? तो लिखो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 गैस। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 गैस। जैसे हमने कंफर्मेटरी टेस्ट किसका देखा था? क्या CO2 का देखा था? CO2 उसको हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? तो ओके, फोटोलिसिस क्या होगा दिव्या? फोटोलिसिस इफ decomposition is accomplished, यदि इसे प्राप्त कर लो by, ठीक है, गिविंग सनलाइट, सनलाइट भी तो एक एनर्जी है, then it is called photolysis। सनलाइट जी आर्टिफिशियल लाइट भी यूज करते हैं। नहीं, आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं, वो दिखाएंगे। जैसे कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और उसमें क्या दे दो? सनलाइट। तो AgBr जो भी है ये वाइट कलर का है, और जब ये सनलाइट होगी तो Ag अलग टूटेगा, और Br का आपको फार्मूला मालूम है, Br2 होता है। लिक्विड ब्रोमीन का क्या फार्मूला है? तो माइनस नहीं होता, बस Br2 का मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक है, मॉलिक्यूल्स है ना इसके, वो आप अभी देख लेंगे कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से दो चीज बन गई, और इसका कलर क्या है बोलो? ब्लैक। फिर से समझो, मान लीजिए कि ये किसी का चेहरा है, और ये हमारे पास एक ये पहले रील चलती थी, रील। तो रील होता था तो क्या होता था कि सनलाइट इनके ऊपर पड़ी, और ये कैमरा है, तो कैमरे का जब ये खोल दिया गया शटर, तो इनके चेहरे से इसमें लाइट आई, और ये है AgBr। तो जैसे आंख है तो आंख से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी या उत्कर्ष के चेहरे से? चेहरे से नहीं होगी, चेहरा तो सांवला है, आंखों से इनके ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आंख सफेद है, और चेहरे में मोस्ट ऑफ द कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अमन के केस में थोड़ा उल्टा होगा, चेहरे से ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, नहीं तब भी आंखें ही ज्यादा गोरी हैं। तो इस तरीके से जो भी होगा, तो बोलो इसमें जो चेहरा बनेगा, तो इसमें आईज, ये पूरा AgBr है, Ag से ज्यादा होगी तो बोलो तुमने कभी निगेटिव देखा है, तो पूरा वहां काला काला हो जाएगा, और चेहरे में लाइट आई नहीं तो चेहरा गोरा हो जाएगा, तो तुम्हारी फोटो का जस्ट निगेटिव हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा। पहले निगेटिव रील देखी है तुम्हारे घर में पड़ी है, तो उसमें उल्टा ही कलर दिखता है। तो इस तरीके से जब लाइट पड़ेगी चेहरे पे, और पहले वाले जो कैमरा खींच लेते थे, तो वो सब इसमें खींचते थे, तो उसको निगेटिव में फिर डेवलप करोगे, तो मतलब तो उसके बाद फिर तुम्हारा पॉजिटिव फोटो आ जाएगी, जैसा है वैसा आ जाएगा। इसी वजह से जो सिनेमा है उसमें सिल्वर स्क्रीन अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि वास्तव में उसमें लगने वाला जो रोल है वो सिल्वर ब्रोमाइड का ही है क्या,
इसलिए जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड है वो सब सिल्वर स्क्रीन है, और उनको वो जो है वो रुपहले सितारे कहे जाते हैं, चाहे शाहरुख खान या सलमान खान, क्योंकि वे रुपहले पर्दे पर, दैट इज चांदी के पर्दे पर वो उतारे जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब हम देखेंगे कि फोटोलिसिस होती कैसे है। इस चीज़ की आपको एक दिखा दी कि सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन सनलाइट इज, इसका बहुत अच्छा इसमें एक वीडियो भी है, वो भी हम देख लें। हमारा जो तीसरा है उसमें कौन कौन सा है? ये ब्लैक कलर है, ग्रे कलर, देखो AgCl, तो वो किसमें सनलाइट से टूटेगा? 2Ag प्लस Cl2, तो Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड है, ये चीज बनेगी। ये ग्रे कलर है, ग्रे ही लिख लो। बुक में क्या लिखा है? ब्लैक लिखा है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, राइट confirmatory टेस्ट ऑफ H2 गैस। राइट confirmatory test of H2 gas. Give three chemical equation for thermolysis, one for electrolysis with labeled diagram. And 2 for photolysis. मार्जिन के साथ करना क्या? पर स्प्लिंटर का मतलब सुलगती हुई तीली, बर्निंग मैच इसकी लिख सकते हैं। सब इक्वेशन बैलेंस करनी है क्या? इक्वेशन बैलेंस करनी है। बैलेंस्ड। कलर लिखना है क्या? कलर लिख दीजिए।